नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महत्तम समापर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापर्त कैसे ज्ञात करें, इसकी दो विधि है, पहला भाग और दूसरा गुणनखंड विधि। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 12, 18 तथा 24। सबसे पहले हम भाग विधि से देखेंगे। तो इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम दो संख्या लेना है, उसके बाद इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है और जो संख्या शेष बचा उससे छोटी संख्या को भाग देना है, जो इस संख्या से छोटी संख्या से बड़ी को, उसके बाद जो शेष बचेगा उससे छोटी संख्या को, तथा शेषांश से प्रथम शेष भाजक को भाग देना है। और इस क्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापर्त होगा। जो अंतिम दो भाजक होगा वही उसका महत्तम समापर्त होगा और तीसरी बची हुई संख्याओं का उपरोक्त क्रिया द्वारा ही महत्तम समापर्त निकालना है। तो इस तीनों संख्या देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हम 12 से 18 को भाग देंगे। 12, 6, 18, 12 एक कम 12, बचे इसका शेष 6। फिर हम इससे दूसरी संख्या को भाग देंगे शेषफल से, 6 दूनी 12। इसी तरह से हम तीसरी संख्या 24 को, 6 चौक 24, और 12, 18 तथा 24 का महत्तम समापर्त 6, क्योंकि इससे शेषफल से प्रथम संख्या को भाग देना है और इससे दूसरी संख्या को भाग देना है, तीसरी संख्या को, वही उसका महत्तम समापर्त होगा। और दूसरा है गुणनखंड विधि। सबसे पहले गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला संख्या 12, दूसरा 18, तीसरा 24, इन तीनों का गुणनखंड करना है। पहले अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 18 का 2 गुणित 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। फिर 24 का 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो इसमें ये और ये तीनों गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो इसका महत्तम समापर्त 2 गुणित 3 बराबर 6। इसमें तीनों उभयनिष्ठ है गुणनखंड, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, ये तीनों उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करते हैं और वो प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का महत्तम समापर्त होगा। तो 3 दूनी 6, इस तरह से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं गुणनफल विधि से। महत्तम समापर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो विधि है इसकी, गुणनफल और एक भाग विधि। तो सबसे पहले भाग विधि में हम दो संख्या लेकर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको फिर पहली संख्या को भाग देते हैं। फिर प्राप्त शेषांश से ही तीसरी संख्या को भाग देना है। फिर इसी क्रिया से
तीसरी संख्या को भाग देना है और जो अंतिम जो भाजक है 6, वही उसका महत्तम समापकर्ता होगा। तो क्रिया तब तक दोहराना है जब तक शेष शून्य न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से हम महत्तम समापकर्ता ज्ञात कर सकते हैं।